जो कभी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया और इलेक्शन कमीशन के फैसले आ चुके हैं, वो शख्स जो फॉरेन फंडिंग में पकड़ा गया जिसके खिलाफ फैसले आ चुके हैं, जिसने इस्राइल से फंडिंग ली, जिसने भारत से फंडिंग ली, ये सारी चीजें बता रहा हूं जो पाकिस्तान की रेड लाइंस हैं। ये पूरी दुनिया के लिए भी रेड लाइंस हैं कि अपने मुल्क में शासन के लिए आप भारत और इस्राइल से फंडिंग लेते रहे, आप फॉरेन फंडिंग में आपने अकाउंट छुपाए, इलेक्शन कमीशन से अपने अकाउंट छुपाए, और फिर जो तोशा खाना में से डाके मारे। इसने एक कीमती घड़ी जो कि 45 करोड़ रुपए में बेची, छोटी रकम नहीं है 45 करोड़ रुपए, अपनी लालच में, अपनी हवस में, पैसों की हवस में इस शख्स ने 45 करोड़ में वो घड़ी बेची। और कल वो बात सामने आ गई कि वो घड़ी कौन लेके गई थी, वो किसकी फ्रंट लेडी थी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है पंजाब में कि तहसीलदार की ट्रांसफर पोस्टिंग, एसएचओ की ट्रांसफर पोस्टिंग, एसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग, डीसी की ट्रांसफर पोस्टिंग, सबके रेट फिक्स थे। और फिर जैसे इमरान खान की रिजीम चेंज हुई तो पहली फुर्सत में पहली फ्लाइट उस खातून ने पकड़ी और उस मुल्क छोड़ के चली गई। अगर वो इतनी ईमानदार थी, दयानतदार थी, और इमरान खान कहते रहे वो तो बेचारी तो ये करती थी, वो बेचारी तो वो करती थी, वो बेचारी कर ये करती थी, तो गई क्यों मुल्क से बाहर? उस बेचारी को बुलाओ सही ना, पंजाब में तुम्हारी गवर्नमेंट है, बिठाओ उसको लाहौर में। और अभी भी वो कोई काम कर रही है। वो कहते हैं कि बैरून मुल्क बैठकर वही ट्रांसफर पोस्टिंग पर अब डायरेक्ट टीटी के जरिए जो है वो बाहर जाते हैं, हवाला हुंडी के जरिए वो बाहर जाते हैं, और अभी भी उसका रैकेट वही काम कर रहा है। अभी भी अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग वहीं से हो रही है। तो उस खातून ने 45 करोड़ रुपए के वो घड़ी बेची। वो पैसा फिर यहां पे पाकिस्तान में किस तरह आया? और इमरान खान ने सवाल किया कि वो कितने की दिखाई घड़ी की सेल, खरीदी कितने में? मतलब ये शख्स की सारी मनी ट्रेलें, सब चीजें सिर्फ झूठ पर मुबनी है, सिर्फ फ्रॉड पे मुबनी है, सिर्फ दगाबाजियों पे मुबनी है, और ये हर चीज से उसने यू टर्न किया। पाकिस्तान में हर सियासतदान कोशिश करता है कि अगर मैं किसी जलसे में बात करूं, किसी टीवी में बात करूं, तो कल को वो बात मैं इस तरह की कोई दूसरी ना कर दूं, कोई मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर ले कि यार आपने फलाने दिन पर ये बात इस तरह की थी। ये शख्स मुसलसल तौर पर यू टर्न मारता हुआ आया है। इसने साइफर पे यू टर्न मारा, पूरी कौम को इसने 6-8 महीने बेवकूफ बनाया। पूरी कौम को इसने पहले जलसे में जब वजीर आजम था तो यूं पेपर यूं निकाला कोर्ट से, ये मेरे पास पर्चा है, देखो ये मतलब बहुत बड़ा कोई पर्चा था, और पूरी कौम को बेवकूफ बनाया कि मेरे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है, मुझे अमेरिका निकालने जा रहा है। और उस पेपर की बुनियाद पे पूरी असेंबली हमने डिसॉल्व कर दी, जो कि गैर आईनी तौर पर की। उस पेपर की बिना पे आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको आपने रद्द कर दिया। और अब आप जरीदे को इंटरव्यू करके बोलते हो वो पर पुरानी बात है, अमेरिका वो साइफर की कोई बात ही नहीं है, बस अमेरिका से हमें अच्छे ताल्लुकात रखने। पूरी कौम के दिल में आपने नफरत पैदा की अमेरिका के लिए, पूरी कौम के दिल में आपने बगावत पैदा की, और आप खुद जो है वो अपने लोग वहां पे भेज के वहां पे आप अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं, वहां पे आपने लोग हायर किए हुए हैं जो आपके लिए वहां पे ताल्लुकात बेहतर करें, और आप खुद इंटरव्यू में कहते हो जी हमें अमेरिका के साथ चलना है। तो 8 महीने जो आपने झूठ बोला, लोगों को बरगलाया, आपने एक नया झूठा नैरेटिव पैदा किया कि हम गुलाम नहीं है, तो मकसद सारी चीजों का क्या मकसद है? और कब तक आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे? कब तक लोगों के आप इस तरह की चीजें लोगों के साथ करते रहोगे? ये शख्स टोटल झूठा है। घड़ी चोरी इस पर डिक्लेयर हो गई, और इस तरह की जब मनी ट्रेल पकड़ी जाती है ना, अगर ये किसी थाने का केस होता तो 100% इमरान खान गिरफ्तार होता। आपने अपने ऊपर झूठा हमला करवाया या हुआ? ज्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि आपने वो हमला करवाया ताकि आपको लॉन्ग मार्च के थकावट से दूर हटना पड़े, क्योंकि आपके पास लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आप जहां पे जलसों पे जा रहे थे, आपके पास 1000, 2000, 2500 से कहीं एक जलसा भी आपको कोई बड़ा नजर नहीं आया पूरी लॉन्ग मार्च के दरमियान। आपने उसके लिए सेफ एग्जिट ढूंढने के लिए पहले कहा कि जी डॉक्टर साहब कहते हैं फैसल सुल्तान साहब 1 गोली लगी, फिर आपकी हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने कहा 2 गोली लगी, आपने कहा 4 गोली लगी। मैं पहला शख्स था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पूरे पाकिस्तान में, मैंने कहा कि ये साबित करके 4 गोलियां लगी हैं। मैंने कहा कि
पूरी दुनिया के जो डॉक्टर्स बुलाए जाए, इसका मेडिकल करवाया जाए कि 4 गोलियां नहीं लगी हैं। और झूठ बोलने की बात क्या है? अगर गोली से किसी को खराश हुआ है, अगर इंसान जख्मी हुआ है तो बोले जी मैं जख्मी हुआ हूं।